हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और आज का हमारा सेशन बेस्ड होगा RIMC देहरादून के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऊपर, जिसका एग्जाम दिसंबर 2021 में कंडक्ट होना है। यहां पे आप सभी को बता दूं, ये सेशन करंट अफेयर्स का होगा और यहाँ पे हम जो भी करंट अफेयर्स हमारे चैनल पे पढ़ते हैं उन सभी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करेंगे। ये हमारा क्लास नंबर 1 है। ऐसे ही आपको रेगुलर क्लासेस मिलेगी संडे टू संडे 9:15 PM। तो टाइमिंग्स नोट डाउन कर लीजिएगा। अब से हम मिलने वाले हैं संडे टू संडे 9:15 PM, ठीक है। और यहाँ पे आप इन सेशंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको जब भी ईच एंड एवरी संडे को ये क्लासेस अपलोड होती हैं तब आपको उसका लाइव नोटिफिकेशन मिल सके, आप लाइव इस सेशन को अटेंड कर सकें और इससे आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट, सभी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी के सामने एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। हमारे पेड बैचेस भी अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड। यहाँ पे आपको 300 प्लस करंट अफेयर्स के MCQ मिलेंगे। साथ ही साथ में इन सभी MCQ का PDF और वीडियो सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल होगा हमारे पर्सनलाइज्ड ऐप के ऊपर। और इन सभी की फीस जस्ट 500 रुपीज रखी गई है। और आपसे संडे टू संडे लाइव गूगल मीट सेशन भी होगा इसी के अंदर इंक्लूडेड। तो अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज ड्रॉप कीजिए। तो आ गया है आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन। हु इज द थर्ड इंडियन बॉक्सर टू विन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द ओलंपिक्स? आपने अभी तक हमारा ओलंपिक सेशन अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ओलंपिक सेशन को भी देख सकते हैं। तो आपके लिए वहां से एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे और हेल्प करेगा। तो चलिए, अभी तक जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे लाइव चैट के अंदर, तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। लवलीना बोरगोहान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन को वापस से मैं रिपीट करूंगा। थर्ड इंडियन बॉक्सर टू विन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द ओलंपिक्स। तो यहाँ पे जो लवलीना बोरगोहान है ये थर्ड इंडियन बॉक्सर हो चुकी हैं। तो इनके पहले दो बॉक्सर कौन हैं जिन्होंने यहाँ पे अवार्ड जीता था? तो देखिए, इनके पहले जो बॉक्सर हैं वो कौन कौन है, तो नोट डाउन कीजिए। आप लोग पेन एंड कॉपी लेकर बैठिएगा, ठीक है। तो पहले आ जाते हैं विजेंदर सिंह और सेकंड आप लोगों के सामने आती हैं MC मैरी कॉम, ठीक है। तो MC मैरी कॉम और विजेंदर सिंह जो हैं ओलंपिक में पहले मेडल जीत चुके हैं। अब जो आपके लवलीना बोरगोहान हैं, इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर। तो इन्होंने किस ओलंपिक के अंदर जीता है, तो ये भी आप लोग जानते हैं, टोक्यो ओलंपिक, ठीक है। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के अंदर इन्होंने ये अवार्ड जीता है। सेकेंडली अगर देखें तो ये कहाँ से हैं, तो बोरगोहाना जो है, लवलीना बोरगोहान जो हैं, ये कहाँ से हैं, तो आप लोग बोलिएगा गोलाघाट से हैं। और गोलाघाट कहाँ पे है, तो असम आपका आंसर हो जाएगा। इन्होंने 2018 के अंदर AIBA वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर, 2019 के अंदर भी AIBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर ब्रोंज मेडल जीता था। तो इनसे रिलेटेड वो भी आप याद कर सकते हैं 2018 का सेशन जहां पे इन्होंने AIBA की वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को जीता था, ठीक है। चैंपियनशिप को जीता था। सेम एज इन्होंने 2019 में भी यहाँ पे क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये पहली फीमेल एथलीट है और सेकंड बॉक्सर हैं असम से जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है ओलंपिक के अंदर। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो उसे भी याद रखिएगा, ये पहली फीमेल एथलीट है
और सेकंड बॉक्सर हैं असम से जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है ओलंपिक्स के अंदर, और ये 6th पर्सन बन चुकी हैं असम से जिन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, जो कि स्पोर्ट्स की फील्ड में दिया जाता है। तो याद रखिएगा इन सभी इंपॉर्टेंट थिंग्स को, आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, विच इज द नेम या व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? कमेंट कीजिए आप सभी, मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूं। तो यहाँ पे भारत के पहले इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर का जो नाम है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा INS विक्रांत। ठीक है, ये भारत का पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है जिनका अभी रिसेंटली ट्रायल कंप्लीट किया गया है। अब ये जो ट्रायल है वो लंबे टाइम पीरियड के लिए चलेगा और उसके बाद इन्हें प्रूवन एट सी डिक्लेयर किया जाएगा और ये फुली ऑपरेशन हो जाएंगे फ्रॉम 2022 से। तो ये कब से फुली ऑपरेशन में आएगा? तो फुली ऑपरेशनल हो जाएगा ये कब से? तो 2022 याद रखना है। नेवी इसका यूज करने वाला है। साथ ही साथ इसके ऊपर एविएशन ट्रायल में हमने किन किन का यूज किया है? तो मिग 29 के फाइटर जेट को हम लोग क्या करेंगे? इस पे प्लेस करने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग अगर यहाँ पे देखा जाए तो नेवी जो इसका डेक लैंडिंग होता है वहां पे सी किंग हेलीकॉप्टर को भी यूज करेगा। ठीक है, तो सी किंग हेलीकॉप्टर को यहाँ पे क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। ये 44,000 टन का एक कैरियर है जिसको कि डिजाइन किया था नेवी के डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने, और लगभग लगभग इसकी जो कॉस्ट है वो 23,000 करोड़ रुपीस होएगी INS विक्रांत की। तो यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, इसे डिजाइन किसने किया? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है आपसे कि इसे डिजाइन किसने किया। तो याद रखिएगा जो नेवी है, नेवीज के डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन की तरफ से इसे डिजाइन किया गया है। इसे मैन्युफैक्चर कहाँ किया गया? ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में अगर बात की जाए तो ये हो जाएगी इंडिया की कोचिन शिपयार्ड कंपनी। और ये कोचिन शिपयार्ड कंपनी कहाँ पे है? तो केरला के अंदर है, जिसने इसे डिजाइन एंड बिल्ड करने का काम किया है। As per the existing Indus Water Treaty, all the waters of which 3 rivers are allocated to India for unrestricted use। अब यहाँ पे देखिए इंडस वाटर ट्रीटी क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि किन किन रिवर के वाटर को यहाँ पे यूज करने की परमिशन हमारे पास है। तो देखिए, एक पार्लियामेंट्री ग्रुप था जिसने रिकमेंडेशन दी थी, रिकॉग्नाइज किया था इंडस वाटर ट्रीटी को विथ पाकिस्तान। अब यहाँ पे इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो कुछ रिवर्स के वाटर जो कि इंडस वाटर सिस्टम से हैं उनका यूटिलाइजेशन इंडिया करेगा और कुछ का यूटिलाइजेशन पाकिस्तान करेगा। रिसेंटली न्यूज के अंदर क्या आता है? तो रिसेंटली न्यूज के अंदर आता है कि 5 अगस्त 2021 को एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्स थी, उसने एक रिपोर्ट रखा था लोकसभा के अंदर। उसके अकॉर्डिंग जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये कब साइन किया गया था? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आप लोग नोट डाउन कीजिए। इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये साइन किया गया था 1960 के अंदर, और किन किन कंट्री के बीच में? तो आपका आंसर हो जाएगा इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ये ट्रीटी की गई थी। अब इसके अंदर क्या था? इसके अंदर 3 रिवर थे। 3 रिवर कौन कौन से थे? पहला तो आ जाएगा सतलज, दूसरा आ जाएगा ब्यास और तीसरा आ जाएगा रावी। सतलज, ब्यास और रावी रिवर, इन तीनों रिवर का जो वाटर है वो एलोकेट किया गया था इंडिया को फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज, यानी कि इन वाटर का यूटिलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। किसके लिए? हम लोग यहाँ पे चाहे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाएं, डैम बनाएं, चाहे इरिगेशन में यूज करें,
मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर हम इन रिवर के वाटर का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सेकेंडली, जो मोस्ट ऑफ द वाटर होगा वेस्टर्न इंडस सिस्टम का, जिसके अंदर कौन कौन आते हैं, तो इसके अंदर देखिए इंडस आता है, इसके अंदर झेलम आता है और इसके अंदर चिन्नाब रिवर आता है। ये तीनों, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडस, झेलम और चिनाब जो है, ये किसे दिया गया, पाकिस्तान को पावर दी गई कि वो इनके वाटर का यूटिलाइजेशन करेगा। तो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी, किन के बीच में हुई थी, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। यहाँ पे ये डिफाइन किया गया था कि इंडस, झेलम और चेनाब के वाटर को पाकिस्तान यूज करेगा, जबकि सतलज, ब्यास और रावी के वाटर को इंडिया यूज करने वाला है। Next question. Who chaired the UNSC high-level open debate on enhancing maritime security? यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि यूएनएससी क्या है। तो आप सभी जानते हैं यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है। यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके हाई लेवल ओपन डिबेट जो कि मारटाइम सिक्योरिटी को, नेवल सिक्योरिटी को और ज्यादा इनहेंस करने के लिए यहाँ पे एक डिबेट हुई थी और उसमें चेयरपर्सन किसने किया था, तो इंडिया के लिए गौरव की बात है कि इसके चेयरपर्सन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेयरमैनशिप की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हाई लेवल ओपन डिबेट की और इसका जो मेन मोटो था वो था इनहैंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, यानी कि इस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन किया गया। ये मीटिंग कब हुई, तो देखिए ये जो मीटिंग थी ये 8 अगस्त के दिन 2021 में हुई। यहाँ पे पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, साथ ही साथ इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग सेटलमेंट एक्सेट्रा के ऊपर यहाँ पे डिबेट की गई थी। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो ओपन डिबेट था इसका पूरा नाम क्या था, तो इनहैंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी अ केस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया गया था, लाइव मीटिंग नहीं थी, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया गया था। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो थे वो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की चेयरमैनशिप की थी। तो अपने आप में इंडिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीट थी उसके फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने चेयरमैनशिप की। अगर ये क्वेश्चन आता है तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच टीम हैज वॉन कॉनकैफ गोल्ड कप 2021। तो कॉनकैफ का गोल्ड कप 2021 किस कंट्री ने यहाँ पे जीता है, तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट्स की जो मेंस नेशनल टीम है, मेंस नेशनल टीम जो है, इन्होंने कॉनकैफ गोल्ड कप 2021 जीता है। इन्होंने किसको हराया है, तो इन्होंने डिफीट किया है मैक्सिको को। किसको हराया, मैक्सिको को इन्होंने फाइनल में हराया। ये जो फाइनल है ये कहाँ पे हुआ था, तो एले जियांट स्टेडियम के अंदर हुआ था। एले जियांट स्टेडियम कहाँ पे है, लास वेगस के अंदर है, यूएसए में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। ये जो 2021 का चैंपियनशिप था ये 7th गोल्ड कप था, ठीक है, ये 7th गोल्ड कप था जिसे कि यूएसए ने जीता है, ठीक है, 7th नंबर का गोल्ड कप था जिसे यूएसए ने जीता है। ये टूर्नामेंट का 16th एडिशन है, बाई एनुअल कॉनकेफ एडिशन का, ठीक है। तो 7th गोल्ड कप था जो कि यूएसए ने जीता। अगर मैच की सीरीज में बात करें तो ये 16th एडिशन ऑफ द मैच के रूप में भी जाना जाता है। Which national park has become the first national park in India to be equipped with a satellite phone? तो भारत का वो कौन सा नेशनल पार्क है जो कि पहला नेशनल पार्क बना है जिसमें कि सैटेलाइट फोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा? तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का जिसमें कि सैटेलाइट फोन्स दिए गए हैं
ये सैटेलाइट फोन किसने अप्रूव किया? तो देखिए असम के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, असम के चीफ सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम क्या है? तो आप नाम जानते हैं इनको, जीशु बरुआ के रूप में। इन्होंने क्या किया? 10 ऐसे सैटेलाइट फोन, ठीक है, 10 ऐसे सैटेलाइट फोन्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल करवाए फॉरेस्ट पर्सोनेल्स को, जो कि यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क में वर्क करते हैं। ये जो सैटेलाइट फोन होंगे वो यूज किए जाएंगे अलग अलग रीजन्स पे जहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। तो उन्हीं जगहों पे अगर फॉरेस्ट गार्ड को कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो उसका काम ये करेगा। ये जो पर्टिकुलर सैटेलाइट फोन्स थे ये किसने परचेज किए? हैंड ओवर तो किसने किया? जिष्णु बरुआ ने किया। जबकि ये परचेज किसने किया है? तो असम के स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यहाँ पे क्या किया? इसे प्रॉकर किया है। टोटल 10 सैटेलाइट फोन्स हैं जिसकी कॉस्ट लगभग लगभग 16 लाख रुपीस बनती है यहाँ पे। और इसका जो यूज होगा वो किसके थ्रू होगा? BSNL के तरफ से होगा, यानी कि कनेक्टिविटी जो है वो BSNL अवेलेबल करवाएगी। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूं मैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि BSNL का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विच इंडियन सिटी वाज एडजर्ज्ड द सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी आउट ऑफ द 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज थी उनमें सेकेंड नंबर पे कौन सी इंडियन सिटी को रखा गया है? तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गाजियाबाद, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर है, कहाँ पे है? यूपी के अंदर है गाजियाबाद, जिसे कि सेकंड रैंक यहाँ पे हासिल हुई है। तो ये जो 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी की रैंकिंग किसने प्रिपेयर की? तो एक कंपनी है ब्रिटेन की जिसका नाम है हाउस फ्रेश। हाउस फ्रेश नाम की इस कंपनी ने ये रिपोर्ट यहाँ पे बताई है और ये कहा है कि यहाँ का जो मौसम है वो बहुत खराब है, यहाँ का पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा है। और गाजियाबाद जो है किसके बाद आता है? सेकंड नंबर पे। गाजियाबाद सेकंड नंबर पे है, तो भैया फर्स्ट नंबर का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सा है? तो देखिए चाइना का, चाइना की एक सिटी है जिसका नाम क्या है? होतान। चाइना की सिटी क्या है? होतान, जिसको कि वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी के रूप में यहाँ पे चूज किया गया है। तो ये वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। नेक्स्ट थिंग, गाजियाबाद जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, तो इसे भी याद रखिएगा। गाजियाबाद इंडिया के यूपी के अंदर है और पॉल्यूशन कम करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांट करने चाहिए। अगला क्वेश्चन, recently the world first plasmid DNA based shot has received emergency use authorization from the drug controller of India. Which organization has manufactured this vaccine? तो भारत का पहला प्लाज्मिड डीएनए पे बना हुआ वैक्सीन जिसे कि कोविड 19 के लिए यहाँ पे इंडिया के DGCI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव किया गया है, इस वैक्सीन को किस कंपनी ने बनाया है? तो देखिए आपका जो आंसर होगा वो होगा जाइडस कैडिलिया। जाइडस कैडिलिया जो है वो अहमदाबाद की एक कंपनी है। इन्होंने ये मेडिसिन यहाँ पे इंजेक्शन जो है वो बनाया है। ये टोटल 3 शॉट की होगी, दैट मीन्स 3 डोज इस वैक्सीन के दिए जाएंगे। और इस वैक्सीन का नाम क्या है? जाइकोव डी रखा गया है। ये वर्ल्ड का पहला प्लाज्मिड डीएनए बेस्ड वैक्सीन होगा। इसके पहले अगर हम लोग बात करें तो और भी बहुत सारी वैक्सीन हैं, जस्ट लाइक कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक है, मॉडर्ना एंड जॉनसन की वैक्सीन है। उन सभी को यहाँ पे यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये
वैक्सीन जो है वो इम्प्रूव किया जा रहा है। और इंडिया में पता है ये वैक्सीन किस एज ग्रुप को लगेगा? तो आपका आंसर होगा 12 से 18 इयर्स के बच्चों में इस वैक्सीन को यूटिलाइज किया जाएगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुमलाई और अनामलाई ये दो टाइगर रिजर्व है which received the Global Elite Tag for the Best Tiger Conservation Practice। ठीक है, बेस्ट टाइगर कंजर्वेशन प्रैक्टिस के लिए एलीट टैग इन दो टाइगर रिजर्व को मिला है। इनका नाम क्या है? मधुमलाई और अनामलाई। अपने आप में ये आपसे क्वेश्चन बनवाते हैं। सेकेंडली, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, ये किस इंडियन स्टेट में है? तो चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। जैसा कि मैं आप सभी के कमेंट देख पा रहा हूं, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु। अनामलाई टाइगर रिजर्व जो है वो पोलाची के अंदर है, कोयम्बटूर के पास। वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंडस्केप है पालघाट गैप के बीच में, लगभग साउदर्न पार्ट में। और मधुमलाई जो टाइगर रिजर्व है वो नीलगिरी का एक पर्टिकुलर पार्ट है, ये भी वेस्टर्न घाट का एक एरिया है। और दोनों के दोनों जो हैं वो तमिलनाडु के अंदर स्टैब्लिश्ड है। ये कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टेटस का स्टेटस रखते हैं। ठीक है, ये क्या रिजर्वेशन रखते हैं? तो कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैट्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसे फॉलो करते हैं और इसे फॉलो करते हुए क्या करते हैं? टाइगर्स को बहुत अच्छे से यहाँ पे कंजर्व करने की वेल प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में 14 रिजर्व जो थे उन लोगों ने इस जो कैट्स की पॉलिसी है उसको फॉलो किया था, और उनमें से मधुमलाई और अनामलाई को एलीट टैग अवेलेबल करवाया गया। ये तमिलनाडु में अवेलेबल है। मेरियप्पन थंगवेलु एंड शरद कुमार जिन्होंने मेडल जीते टोक्यो पैरालंपिक्स में, अब मैं पैरालंपिक्स की बात कर रहा हूं, आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं? तो आंसर हो जाएगा हाई जंप। मेरियप्पन थंगवेलु और शरद कुमार ने यहाँ पे सिल्वर एंड ब्रोंज मेडल जीता है। कौन कौन से? तो सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने यहाँ पे जीता है, वो भी हाई जंप के इवेंट के अंदर। मेरियप्पी थंगवेलु जो हैं ये रियो के पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं पहले ही। ठीक है, और इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। फर्स्ट टाइम हुआ है कंट्री में जहां पे डबल डिजिट में पैरालंपिक्स में हम लोगों ने क्या किया है? अवार्ड जीता है। इंडिया ने टोटल 12 मेडल जीते हैं 1968 से लेकर 2016 तक में, और इस बार अकेले डबल डिजिट में हम लोगों ने अवार्ड जीता है। तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट कीजिएगा कि टोक्यो पैरालंपिक्स में इंडिया ने टोटल कितने पदक जीते हैं, कितने गोल्ड जीते हैं। देखिए कमेंट कीजिए, पता चलता है आप लोग कितनी स्टडीज कर रहे हैं यहाँ पे। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट, सभी क्वेरीज को यहाँ पे रिजॉल्व किया जाएगा। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। और अगला सेशन हमारा कब है तो नोट डाउन कर लीजिए, संडे को टाइमर सेट कर लीजिए 9:15 PM का। तो अगले संडे 9:15 PM को मिलने वाले हैं हम सभी नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही 300 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में एनरोल करना, तो नंबर आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा चुके हैं, फिर भी नोट डाउन कीजिए 7737653468 पर आप पेड बैचेस भी इनरोल कर सकते हैं। वीडियो के नोटिफिकेशन एटसेट्रा डिटेल्स के लिए आप हमें इन प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, और इन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो ये सेशन कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।